नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि पर हमारी विशेष प्रस्तुति। 9 दिन, 9 रंग, 9 रूप, मां के संग। आइए शुरुआत करते हैं इस पावन यात्रा की। हमारी चेतना में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के साथ तमोगुण से सतोगुण की ओर चेतना की इस यात्रा के उत्सव को ही नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि 9 दिनों का महान पर्व है। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की, दूसरे 3 दिन रजोगुणी प्रकृति की और अंतिम 3 दिनों में सतोगुणी प्रकृति की आराधना करने का विशेष महत्व है। नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान मिला और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाकर देवताओं को आतंकित कर दिया, तब देवताओं की शक्तियों से मां दुर्गा का प्राकट्य हुआ। मां दुर्गा ने 9 रातों तक महिषासुर से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। महिषासुर से यह युद्ध मां दुर्गा ने अपने 9 अलग अलग स्वरूपों में किया था। इसी कारण नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। नवरात्रि वास्तव में मां के इन विभिन्न रूपों को निहारने, समझने और इस दिव्य उत्सव को मनाने का अद्भुत अवसर है। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता के एक विशेष स्वरूप का पूजन और ध्यान किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में हम मां के किन किन स्वरूपों की पूजा कर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। मां शैलपुत्री का जन्म माता सती के पुनर्जन्म अवतार में पर्वतराज हिमावत की पुत्री के रूप में हुआ था। बैल पर सवार होकर आने वाली मां शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल सुशोभित होता है। मां शैलपुत्री को शक्ति, स्थिरता और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का विधान है। तपस्या और संयम की देवी मां ब्रह्मचारिणी के हाथों में जपमाला और कमंडल सुशोभित रहता है। मां ब्रह्मचारिणी को विद्या, तप और वैराग्य की दात्री माना जाता है। नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता के इस स्वरूप में मां के मस्तक पर अर्धचंद्र रूप में बिंदी सुशोभित है। सिंह पर सवारी करने वाली मां चंद्रघंटा 10 भुजाधारी तथा हाथों में अस्त्र शस्त्र के साथ शांति, साहस और वीरता का स्वरूप मानी जाती हैं। नवरात्र के चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। मां का यह स्वरूप सृष्टि की आदि शक्ति तथा अंडज ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाला स्वरूप है। अष्टभुजाएं और हाथों में अमृत कलश लिए मां का यह स्वरूप स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करता है। माता का पांचवा व बेहद ममतामयी स्वरूप है मां स्कंद माता, कार्तिकेय यानी स्कंद की माता। सिंह पर सवारी और गोद में कुमार कार्तिकेय लिए मां का यह स्वरूप भक्तों को मोक्ष और अपार शांति प्रदान करता है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी देवी की आराधना की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में मां का यह स्वरूप सिंह पर विराजमान रहता है। 4 भुजाएं, हाथ में तलवार और कमल लिए मां साहस और विजय की दात्री मानी जाती हैं। नवरात्र के सप्तम दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली स्वरूप मां कालरात्रि देवी को माना जाता है। अंधकार का नाश करने वाली, गहरे काले वर्ण, भयावह स्वरूप किंतु ममतामयी मां का यह स्वरूप गधे पर सवार होकर दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करती है। नवरात्र के अष्टम दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। श्वेत और गौरवर्ण अत्यंत सुंदर रूप में मां बैल पर सवारी करती हैं। 4 भुजाएं, हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए मां का यह स्वरूप पवित्रता, शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के अंतिम यानी नवम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। मां का यह स्वरूप सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री के रूप में माना जाता है। कमल पर विराजमान होने वाली मां, जिनकी 4 भुजाओं में गदा, चक्र, शंख और कमल सुशोभित रहते हैं। ज्ञान और सिद्धि प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री की आराधना करने से भक्तों को समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिनों में भक्तजन मां के इन 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं, जिससे उन्हें सुख, समृद्धि, शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
हमारी इस विशेष प्रस्तुति में हमने आपको बताया कि नवरात्र के 9 दिनों में माँ के किन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हमारे इस विशेष प्रस्तुति के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि माँ के 9 अलग-अलग स्वरूपों को प्रसाद में क्या अर्पित करें और कौन सा ऐसा मंत्र जपें जिससे माँ की विशेष कृपा के साथ-साथ आपके लिए समृद्धि और धन प्राप्ति के रास्ते भी खुल जाएं।